गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर सीरीज़ है वो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये लेक्चर फर्स्ट है जिसके अंदर हमने कुछ सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में आ चुके हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो पहला क्वेश्चन है ये 2005 में आया है। आइडेंटिफाई द करेक्टर दैट इज़ लॉस बाय द एनिमल सेल व्हेन इट्स गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ कैंसर सेल। ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर है जो लॉस हो जाता है जब एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। डिफ्रेंशिएशन होता ही होता है, चाहे नॉर्मल सेल हो या फिर कैंसर सेल हो। रीजनरेशन और टोटीपोटेंसी भी चाहे नॉर्मल सेल हो या कैंसर सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला है ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, कैंसर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को सिंपली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है वो नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होती है, वो सेल होती है वो एक सिंगल मोनोलेयर के अंदर ग्रो करने में कैपेबल होती है। लेकिन अगर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, वो एक सिंगल लेयर में ग्रो नहीं कर पाती है और वो अनरेगुलर ग्रोथ शो करती है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ग्रोथ मैकेनिज़्म है जो अनकंट्रोल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है और सेल को प्रमोट करती है एक सिंगल लेयर में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इज इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल कंट्रोल। सिंपल सा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन। सिंपल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू माइक्रोट्यूब्यूल इज नॉट करेक्ट। द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज फास्ट ग्रोइंग एंड। करेक्ट है, प्लस एंड फास्ट ग्रोइंग एंड होता है। एडिशन ऑफ द शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एनहेंस द पॉलीमराइजेशन। करेक्ट है ये भी। द माइक्रोट्यूब्यूल विद जीडीपी कैप एंटर द श्रिंकेज फेस, ये भी करेक्ट है। द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन इन सेम बोथ एंड, प्लस एंड एंड माइनस एंड, ये वाला डी वाला रॉन्ग है। पॉलीमराइजेशन प्लस एंड पे हाई होता है। ठीक है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है हमारा। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये भी 2005 का ही है। ट्रेड मिलिंग of the actin filament refer to net assembly at both plus and minus end, net assembly at plus end and net disassembly at minus end। तो ये जो बी वाला है ये राइट है। नेट असेंबली एट प्लस एंड एंड नेट डिसम्बली एट माइनस एंड को हम ट्रेड मिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। आईआईटी जैम 2005 का ही क्वेश्चन है। रिलेटिव टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस द माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज एल्कलाइन। इसका ए वाला आंसर राइट है। अब आता है 6, द बैकबोन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। सी वाला इसका आंसर राइट है, बाकी जो है वो सारे रॉन्ग है, खाली सी वाला आंसर इसका राइट है। यहाँ पे सी वाले आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से ही दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज कैटालाइज्ड बाय द फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। फ्लिप फ्लॉप इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 2006 का है ये, आईआईटी जैम का। एन mRNA कोडिंग फॉर अ सिक्रीटरी प्रोटीन व्हेन ट्रांसलेट यूजिंग फ्री राइबोसोम अंडर इन विट्रो कंडीशन रिजल्ट इन अ 40 kDa प्रोटीन। द सेम mRNA व्हेन ट्रांसलेटेड यूजिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिजल्ट इन अ 36 kDa प्रोटीन। ठीक है, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द टू पॉलीपेप्टाइड इज ड्यू टू द लॉस ऑफ अ। देखो,
कोई भी प्रोटीन है उसके पास एक टारगेट सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि उसे कहाँ जाना है, कि उसकी प्रोटीन की डेस्टिनेशन कहाँ है, ठीक है। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी डेस्टिनेशन तक जाती है तो उसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होता है। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, डेस्टिनेशन यानी कि वो किसी और जगह जा रही है, गोल्जी बॉडी में जा रही है, कहीं और जा रही है, तो वो न्यूक्लियस में जा रही है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसके पास एक टारगेट सीक्वेंस होता है। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है तो वो टारगेट सीक्वेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट सीक्वेंस को कट किया गया है। कितना है टारगेट सीक्वेंस? 36 और 40, यानी कि 4 का टारगेट सीक्वेंस है, 4 KDA का 4 KDA का हमारा टारगेट सीक्वेंस है। और ये जो टारगेट सीक्वेंस होता है ये ऑलवेज एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। तो एंड टर्मिनल ये रहा और 4 KDA ये रहा। सी वाला आंसर इसका राइट है। यहाँ पे हमारे सी वाले आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। अब आता है 9th, चूज द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन। ए है अल्फा ए एक्टिन आर फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ मसल्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्योर एक्टिन इज इन विट्रो रिक्वायर्ड GTP। द एक्टिन फिलामेंट हैज़ अ स्लो ग्रोइंग माइनस एंड फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड। सी वो डी वाला है साइटोक्ले जो डी वाला है वो है साइटोक्लेसिन आर इनहिबिटर फॉर द एक्टिन पॉलीमराइजेशन। जो इसका राइट आंसर है वो है बी वाला, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट का जो प्लस एंड होता है वो फास्ट ग्रोइंग होता है, जो माइनस एंड होता है वो जो माइनस एंड होता है वो स्लो ग्रोइंग एंड होता है। साइटोक्लेसिन एक इनहिबिटर है जो एक्टिन फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। अल्फा एक्टिन जो है फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ मसल्स, ये भी राइट है, एक्टिन फिलामेंट मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन पॉलीमराइजेशन ऑफ द प्योर एक्टिन इन विट्रो कंडीशन रिक्वायर्ड GTP, ये रॉन्ग है, GTP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन IIT-JEM 2007 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट टेक प्लेस इन ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोटिक सेल। पहला इसमें साफ दिख रहा है ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA इनटू कोरस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ए वाला रॉन्ग है। बाकी फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ये भी होता है। फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। इसका आंसर ए है। अब 11 नंबर क्वेश्चन 2007 IIT-JEM, द G0 फेज ऑफ द एनिमल सेल साइकिल कैन ऑकर्स। बहुत सिंपल है, जस्ट बिफोर द G1 फेज। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 2007, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन लिपिड अगेंस्ट द डैमेज बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस इन द क्लोरोप्लास्ट। कैरोटेनॉइड पहला वाला ए। कैरोटेनॉइड एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। अगर कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है तो क्या होता है, वो ROS से फाइट कर सकती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से फाइट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पेयर इज नॉट करेक्ट। न्यूक्लियोलस RNA सिंथेसिस, ये वाला करेक्ट है। न्यूक्लियोलस में RNA सिंथेसिस राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, तो इसीलिए पहला वाला करेक्ट है। लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये भी ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये भी ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल मसल्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये रॉन्ग है। 14, लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं क्लेथ्रिन, ठीक है।
तो यानी कि ग्लिसरीन कोटेड वेसल्स के द्वारा ही लाइसोसोम प्रोटीन को टारगेट किया जाता है। यहाँ डायग्राम से आप याद रख सकते हो, इसलिए इस डायग्राम को यहाँ पे लगाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द न्यूक्लिएशन स्टेप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल का न्यूक्लिएशन समझते हो, मतलब उसका बेस कौन बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जो बेस बनाता है वो ये डी वाला ऑप्शन राइट है, गामा ट्यूबुलिन। ठीक है, गामा ट्यूबुलिन बनेगी, फिर अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन से आगे का स्ट्रक्चर बनता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन IIT JAM 2009। 2,4-Dinitrofenol inhibit the mitochondrial function by displacing the electrochemical gradient। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इनहिबिट किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। Which of the following statement are true with respect to membrane fluidity of a phospholipid bilayer। देखो, increase portion of the long chain fatty acid decrease the membrane fluidity। P वाला साफ दिख रहा है, P वाला इसमें राइट है। दूसरा देखो Q, इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये रॉन्ग है। जो R है, इंक्रीज पोर्शन ऑफ द सिस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं आएगा। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी, R वाला भी राइट है। ठीक है, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो इंक्रीज करते हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो डिक्रीज करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है, P एंड R। P एंड ये R वाला राइट है। A eukaryotic cell lacking active telomerase, why? Gradual reduction of the chromosome length with each replication cycle, राइट। C वाला इसका राइट है, ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, M phase promoting factor MPF facilitate the cell to move from G to M phase in cell cycle। ठीक है, द सडन डिक्लाइन इन MPF यानी कि प्रोमोटिंग फैक्टर अगर डिक्लाइन हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है एट द एंड ऑफ द M phase, क्यों होगा? क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिन हो जाएगा। साइक्लिन और CD के आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइक्लिन अगर डिग्रेड हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है।